हेलो। तो कैसे हैं आप सारे? आफ्टर लॉन्ग टाइम एक व्लॉग बना रहा हूँ। थोड़ा किसी काम से बिज़ी था, तो मैंने थार में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराई हैं। पहले तो मेरी गाड़ी थोड़े दिन चंडीगढ़ थी, उसकी सर्विस वगैरह हुई, थोड़ा बहुत काम था। तो अब मैं मतलब काम तो मैं पहले करा चुका हूँ, बट मैं अभी हाइब्रिड कस्टम फिर आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबको मैं बता दूँ कि मैंने क्या क्या काम करा है अपनी गाड़ी में। तो टायरों को तो आप सबको पता ही होगा। तो ये हैं हम हाइब्रिड कस्टम। एक तो हमने नीचे डलवाए थे GTR के प्रोजेक्टर, और साथ में स्काई 5 का प्रोजेक्टर ऊपर डलवाया। विद हमने डलवाई है डीमंड आइस। तो इसकी लाइट्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं। प्लस थोड़ा कैमरे का नहीं, सॉरी, इसका काम रह गया था कैप का, तो कैप लगानी है। बाकी इसकी सैरेमिक करवाई हमने, तो 1 वीक तक वॉशिंग के लिए मना किया है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम वॉश कराएंगे। प्लस इसके सारे स्क्रैच वगैरह गायब हो गए, जैसे आप देख सकते हो। शाइनी बहुत शाइन कर रही है। ये हमारे भाई ने कराया सारा काम। प्लस अब एक छोटी सी हम इसमें माइनर सी मतलब ग्रिल चेंज करेंगे। इसकी पुरानी वाली रूबिकॉन वाली लगवाएंगे इसमें। और बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब मैंने करवा लिया है। तो ये जो हमने ऊपर वाले प्रोजेक्टर डलवाए, तो आप ये देख सकते हो कितने बड़े हैं। और GTR के नीचे डलवाए हैं। तो ये LED प्लस लेज़र है प्रोजेक्टर, और इनबिल्ट है। प्लस हमारे नीचे वाले प्रोजेक्टर भी इनबिल्ट है GTR के। बाकी बीच में इसकी हमने बैटरी भी चेंज करवा ली थी, वो बैटरी थोड़ी दिक्कत दे रही थी, तो ये नई बैटरी डलवाई है। बाकी मैं फैमिली के साथ चंडीगढ़ आया हूँ। प्लस ये हम पहले इसमें प्रोजेक्टर डलवाने जा रहे थे। नज़ॉन कुछ करके कंपनी है, उसकी भी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। बट फिर भाई ने बोला कि क्या बोलते हैं आप सारे हाइब्रिड में जाओ। तो हाइब्रिड में मैंने कराया, तो उन्होंने भी हमको ऑफ़र दिया, क्या बोलते कि ये प्रोजेक्टर है इस रेट में। बट जो मेरे GTR है वो मैंने कहीं और से डलवाए। GTR की कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 12,500। और इसकी कैप और डीमंड आई के साथ जो मेरे अपर प्रोजेक्टर हैं, उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है कोई 30,000 के करीब। ऐसे तो 26 के हैं, बट इसमें हमको डीमनाइट भी डलवाई, और एक कैप थी हमारी जो ओरिजिनल वाली आती है, वो गायब थी। गायब भी पता नहीं कहाँ थी, मैंने रखी, मेरे को याद नहीं है। तो वो हमने डलाई है अभी। तो टोटल 2800 की वो थी। डीमनाइट की कॉस्ट पड़ी हमको 2200 प्लस 26,000 के प्रोजेक्टर। और मैंने प्रोजेक्टर जो ओरिजिनल जो होते हैं, मतलब पुराने वाले हमारे जो कवर होता है, वो होता है सिल्वर, मैंने इसको ब्लैक करवा दिया। तो ये हमने करवाया है। और अब अराउंड 6,500 की हमको ग्रिड पड़ी, वो हमने करवाना है। उसके बाद हमने वापस जाना है मित्र को। कल मैं चंडीगढ़ आया था, कुछ काम भी था, तो वो काम किया। और इस टाइम बहुत लंबा ब्रेक हो गया मेरा यूट्यूब से, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, और पीछे जैसे मेरी गाड़ी लग भी गई थी थोड़ी। तो ये अब हम चले हैं ऑफिस में हाइब्रिड के। इधर उन्होंने सारी लाइटें वगैरह रखी हैं, और सारा सिस्टम। जिन जिन्होंने थार की मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है, वो भी हाइब्रिड कस्टम हो, बहुत अच्छी है। इधर यूनिक चीज़ है, और सारी चीज़ों की मतलब ब्रांड चीज़ रखते हैं। तो ये जिसमें आपको वारंटी वगैरह भी मिलेगी। कोई होते हैं ना जैसे कि मेड इन चाइना, वो भी। तो मेरा प्रोजेक्ट डालने का ये रीज़न था, क्योंकि उसमें अपने को जो पुरानी लाइट थी उसमें इतनी लाइट नहीं थी। अब मैं प्रोजेक्टर ही सिर्फ अपना जलाता हूँ, उसकी इतनी सारी ब्राइटनेस है कि मेरे को अपने फॉग लैंप जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्म रेस्ट वगैरह सारे रखे हैं, बम्पर सारे रखे हैं अपने, जय कैन भी रखे हैं। और ये प्रो मैन के इंटीरियर, ये प्रो मैन के मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट लगा, जिसमें हमको छेद वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सिस्टम वगैरह सारा। आज हम सारे हैं हाइब्रिड कस्टम। तो मैंने भाई से लाइटें डलवाई हैं, और आप भाई को तो सारे जानते ही होंगे।
हमारे हेलो गाइस, सेटअप जो मैंने इसके अंदर लगाया है, थार के अंदर इसमें लगाया मैंने स्काई 5 का एलईडी सेटअप इसके अंदर लगाया है। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। इसकी ये ओरिजिनल हेडलैम्प है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन करी है हमने स्काई 5 की, या फिर रेट्रोफिट ओरिजिनल हेडलैम्प का ग्लास रिप्लेस करके हमने इसके अंदर प्रोजेक्टर लगाया, और दूसरा लगाया है इसके अंदर रूबिकॉन 7 स्लॉट की ग्रिल, जो कि इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर रही है। और आप इसका लेंस चेक कर सकते हो, एंटी ग्लेयर है, और नाइट का आउटपुट ऋषि भाई आपको खुद दे देंगे। आप रात का आउटपुट व्यूअर्स को जरूर डाल देना। चलो थैंक यू। और ये भी नहीं बताया आपने डीमन आइट भी लाई है। डायमंड आई रात को जब आप इफेक्ट देखोगे आप खुद पूछोगे मेरे से कमेंट में कि ये क्या चीज़। तो बस अभी हम जूस पीने रुके हैं और हम कुराली क्रॉस कर दिया है हमने, और अब सीधा हमीरपुर मिलेंगे। और वो रही है हमारी धन्नो, टैक्सी धन्नो। मैं घुमाली पहुँच चुका हूँ। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग था, तो मैं अभी इतनी सी ही मतलब वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब ट्रैवलिंग व्लॉग फिर से आने वाले हैं जल्दी। और सॉरी गाइस यार, वो केदारनाथ की मेमोरीज ही रहेगी, वो वीडियो मेरे को नहीं मिल पाई यार। बहुत दुख हो उस बात का कि वो मेरी मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था अपने लॉन्ग वीडियोस, वो नहीं हो पाए। पर चलो भगवान का यही होगी इच्छा। तो गाइस ये आप इसकी डी नाइट देख सकते हो, और इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसे आती है रोड पर। और मैं इसकी आपको लाइट्स दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसके प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाऊंगा। ये इसके प्रोजेक्टर हैं। अभी थोड़ी अलाइनमेंट ख़राब है, वो मैंने ठीक करवानी है, पर वो चलो मैं करवा दूँगा। तो ये देखो, इसमें ब्लू सी जो लाइन आती है वो बहुत प्यारी लगती है। ये इसका सिंपल प्रोजेक्टर है जो हमने GTR के डलवाए हैं। और DMI के हम आपको अभी प्रोजेक्टर बंद करके दिखाते हैं। ये है हमारी जो मैंने स्काई 5 के डलवाए हैं। इसकी बहुत सारी है, तो मेन रोड पे आपको दिखेगी, देख सकते हैं आप। अब मैं इन दोनों को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम उजाला कर दे रही है, और ये फुल, तो मतलब बहुत अच्छी लाइट है। तो एक्चुअली मैंने ये सिस्टम डलवाया था अपनी गाड़ी में, और मेरे को लाइट की थोड़ी दिक्कत थी, तो ये मेरे को सबसे अच्छा सिस्टम लगा। तो ये हाइब्रिड कस्टम, और मैंने GTR के मेरे बहन डलवाए, वो मेरे को दुकान याद नहीं कि मैंने कहाँ से डलवाए हैं, बट वो भी बहुत अच्छे हैं। तो जिसने भी लगाने हो तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ये परफॉर्मेंस एक्चुअली देखो, कई बार ऐसे भी होता है कि आपकी लाइट इतनी कम होती है कि जब दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी एकदम आंखों में बजती है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर दूसरी गाड़ी भी आ गई और उसकी लाइट आंखों में आ रही होगी, तो तब भी ये इतनी सारी ब्राइटनेस देती है ना कि बहुत ज़्यादा है। आपको मतलब अंधा भी कर सकती है किसी को अगर ये करना चाहे। बट देखो, थार की ना एक मैं बात बोलता हूँ, सेडान गाड़ियाँ हैं, तो उसकी सेडान गाड़ियों की थोड़ी रोड साइड होती है लाइट। अब एक्चुअली इसके प्रोजेक्टर इतने, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता कि हैवी है बहुत, पर मीडियम है। तो उसमें ये है कि थार थोड़ी ऊंची है, तो एक्चुअली होता है क्या, जब प्रोजेक्टर की लाइट जो है ना, वो तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, मैं हाई बीम नहीं रखता हूँ। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि थार ऊंची, तो वो उनकी सीधा मतलब जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ऑल्टो वरना मतलब सेडान हो गई या जो भी होगी, तो उसकी सीधा आंखों में बजती हैं। तो ये एक दिक्कत है। बाकी तो मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको सेटअप। एंड ये नॉर्मल, और मैंने अब ग्रिल भी लगा दी अपनी बैक। और जय श्री राम सबको, एंड कीप वॉचिंग।